ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम हॉलैंड के देन हाग नगर के आर्य मंदिर के सामने बैठे हैं। आर्य मंदिर के साथ ही गुरुद्वारा भी है। गुरुद्वारा और आर्य समाज मंदिर नीदरलैंड, उसके सभापति, पूर्व सभापति और यहाँ के आर्य समाज के महाविद्वान आदरणीय श्री सूर्य प्रसाद बीरे जी, जिन्होंने सत्या प्रकाश का डच में अनुवाद किया है, वो हमारे साथ में हैं। और आज इस मंदिर में 150वां इमिग्रेशन डे, इमिग्रासी दाग कहते हैं, और 55 वर्ष इस आर्य समाज को हुए हैं। इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर अच्छा कार्यक्रम था। गीत, संगीत, भजन, उपदेश, वार्तालाप और कई प्रकार के कार्यक्रम बच्चों के भी थे। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम चला हुआ था। उसके संबंध में आइए हम पंडित जी के द्वारा ही आज का विवरण, आज का महत्व और इसका जो संदेश है पंडित जी से सुनते हैं। आपको याद होगा बीते हुए कल भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का भी सूरीनाम में स्वागत हुआ। तो वहीं सूरीनाम के लोग ही यहाँ पर निवास करते हैं और यहाँ पर मंदिर संस्थाएं चलाते हैं। ये संस्थान अभी 5 वर्ष पहले खुला है आर्य समाज का। तो आइए पंडित जी के पास चलते हैं। और पंडित जी नमस्ते। पंडित जी नमस्ते दर्शक और संवेदी जी नमस्ते जी। आज शनिवार 10 जून है 2023। तो जैसे आपने अभी घोषणा की, आर्य समाज आसाम जो 55 वर्ष पूर्व यहाँ युवकों ने स्थापना की, उसकी 55वीं जयंती, स्थापना जयंती हम मना रहे हैं। और जैसे आपने भी कहा 150वां अप्रवासी दिवस भी मना रहे हैं, क्योंकि 1873 से शुरू हुआ था। हमारे पूर्वज बंधुआ मजदूर के रूप में भारत से सूरीनाम के कृषि केंद्रों में काम करने के लिए। तो 1873 के बाद 100 व्यतीत हुआ, तो 1973 से बहुत से सूरीनाम के निवासी हॉलैंड आए, क्योंकि सूरीनाम हॉलैंड का उपनिवेश था। तो जैसे भारत अंग्रेज का उपनिवेश था, इसी तरह से सूरीनाम भी हॉलैंड देश का उपनिवेश था। और जो राजभाषा पढ़ाई जाती थी सूरीनाम में औपनिवेशिक काल में, वो डच थी, और अभी तक वहाँ पढ़ाई जाती है राजभाषा के रूप में। और उसकी भाषा तो यहाँ हॉलैंड की है ही। तो सूरीनाम के लोग यहाँ इसलिए आए क्योंकि भाषा का एक बहुत बड़ा संपर्क था। जैसे भारत के लोग अंग्रेज देश में, इंग्लैंड में जाते हैं, तो भाषा एक संपर्क की भाषा है, तो इसलिए लोग अधिक से अधिक संख्या में यहाँ सूरीनाम है। लेकिन एक राजनीतिक कारण था। तो जैसे पूर्वज लोग सूरीनाम गए, भारतीय पूर्वज मजदूर के रूप में, तो कई ऐसे कुछ लोग थे पूर्वजों में जिनको स्वामी दयानंद के बारे में जानकारी थी, और सत्या प्रकाश की कुछ प्रतियां सूरीनाम भी साथ लेके गए थे। तो लगभग 1912 में आर्य समाज की चर्चा सूरीनाम में शुरू हुई, और पारामारीबो में 1929 में आर्य दिवाकर संस्था, एक मुख्य संस्था है, की स्थापना हुई। तो वहाँ पर भी हम लोग कार्यक्रम करते थे। और जो लोग यहाँ सूरीनाम से हॉलैंड आए, तो उन लोगों की भी इच्छा हुई, जो उस समय युवक थे, जो इच्छा प्रकट की कैसे आर्य समाज की बैठकें सूरीनाम में होती थी, तो उन लोगों की इच्छा थी कि हॉलैंड में भी ऐसी व्यवस्था की जाए। आप भी पंडित जी अपना सूरीनाम का बीता हुआ अतीत और इतिहास बताएं कि आप भी सूरीनाम में जब थे तो वहाँ पर किस संस्था और कैसे, किस प्रकार से समाज का कार्य शुरू हुआ। और वहाँ पर की संस्था आर्य दिवाकर, जैसे मैंने सुना है, वहाँ पर राष्ट्रपति जी का वहाँ पर स्वागत हुआ, वो गए हैं। और जो भी भारत से आते हैं तो वहाँ पर पहुँचते हैं, तो उसके बारे में भी आप अपना बताएं। आप किस सन में वहाँ उस पर थे? सूरीनाम में तो मेरा जन्म ही हुआ, और 1948 में जन्म हुआ, और 1986 में मुझे यहाँ हॉलैंड आना पड़ा, क्योंकि जो पढ़ाई मैं करना चाहता था सूरीनाम के विश्वविद्यालय में, वो संभव नहीं था, क्योंकि वहाँ पर वो विभाग नहीं था। तो मुझे भारत विद्या की शिक्षा लेनी थी। तो भारत में जब छात्रवृत्ति मिली, तो वहाँ 1 बरस के बाद फिर यहाँ संपर्क किया, और फिर यहाँ पर मैं लेइडन यूनिवर्सिटी में भारत विद्या की शिक्षा को पूर्ण की। और उसी समय
यहाँ पर एक संस्था बनी जो दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर बनाना शुरू किया। सरकार ने अनुमति दी तो वहाँ का मैं मुख्य संपादक हो गया था, रेडियो नहीं लेकिन दूरदर्शन विभाग के। जब तक मुझे मतलब निवृत्त नहीं हुआ, पेंशन नहीं मिला, तब तक मैं वहाँ काम करता रहा। तो ये संस्था आर्य समाज सनातन धर्म के लोग, पौराणिक लोगों के साथ मिलकर ये संस्था बनी। लेकिन 2015 में ये संस्था बंद हो गई, इसलिए सरकार ने कहा कि आर्थिक समस्या है। और न केवल ओम यानी ओम संस्था जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदू मीडिया, तो वो संस्था आर्थिक कटौती के कारण सरकार ने उसको बंद कर दिया। और कुछ छोटी छोटी संस्थाएं थी, जैसे एनएमओ यानी मुसलमानों की संस्था भी थी, और कुछ यहूदियों की संस्था, वो छोटी संस्थाएं सब बंद हो गई। जी, पंडित जी बता रहे हैं श्रोताओं कि सूरीनाम से लेकर के आपने कार्य शुरू किया है और वहाँ की संस्थाओं में भी कार्य करते रहे। यहाँ आकर हॉलैंड के अंदर भी आप सरकार की तरफ से जो एक संस्था ओम नाम से संस्था थी जो हिंदुस्तानियों के लिए कार्य करती थी, उसमें आप बहुत दिनों तक डायरेक्टर रहे, कार्यक्रमों मुख्य संपादक रहे, पत्रिका भी निकलती थी और रेडियो का कार्यक्रम, टेलीविज़न का कार्यक्रम और जो आने वाले लोगों का वो तरह तरह के विषयों को लेकर के उन पर संपादन करना, ये सारा कार्य आप करते रहे। रिटायर्ड होने के बाद में पूरी तरह से समाज का कार्य कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं और यहीं पास में ही आपका निवास है। सब कुछ छोड़ करके दिन रात आप वैदिक धर्म की सेवा और आर्य समाज के उद्धार के लिए काम करते हैं। और इसके साथ में बहुत से ग्रंथों का भी आप संपादन कर रहे हैं। ब्रह्म सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं या उसका अनुवाद डच भाषा में कर रहे हैं। उसका अनुवाद जो डच में हुआ उसका संपादन मैं कर रहा हूँ जी। और कई ऐसी पांडुलिपियाँ हैं जिसको हमको छपाना है। सबका संपादन करने के बाद लगभग 40 पांडुलिपियाँ हैं जिसको हम सोच रहे हैं कि आने वाले समय में पूरी तरह से उसको संपादन करने के बाद छापने की बात करेंगे। तो बंधुओं, यहाँ हॉलैंड देश के अंदर सूरीनाम समुदाय में भारतीय लोगों में, विशेषकर आर्य समाज के संस्थाओं में आप सबसे बड़े विद्वान हैं, जो आप भारत में भी रहकर अध्ययन किए हैं और सभी ग्रंथों शास्त्रों को ठीक से समझते हैं। और आप कई ग्रंथों का जैसे अनुवाद कर रहे हैं, उनके प्रकाशन समय समय पर होता रहेगा। उनका एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ है जो सत्यार्थ प्रकाश, उसका डच में अनुवाद करने वाले भी आप ही हैं। और ये सत्यार्थ प्रकाश की बात मैं ज़रा से खुलासा कर दूँ। 1953 में आर्य दिवाकर संस्था ने ये निर्णय लिया था डच में अनुवाद करने के लिए। तो एक क्रियोल निगरो व्यक्ति फ्रीदा नाम है, उन्होंने उसका पहला डच अनुवाद किया। लेकिन वो व्यक्ति से मैं मिलना चाहता था, पता चला कि सूरीनाम से वो यूके चला गया था, इंग्लैंड चला गया था, उससे संपर्क न हुआ। तो 1993 में मेरी माता का देहांत हो तो मैं सूरीनाम गया। तो वहाँ के उस समय के सचिव जो है श्रीमान बंसराज जी, सारी प्रतियां मुझे दी और पत्र में लिखा कि आप ही के ऊपर हम भरोसा करते हैं कि आप हॉलैंड में रह रहे हैं, उसका मतलब कि इस तरह से संपादन करके उसको डच में प्रकाशित करें। तो वो काम मैंने किया, लेकिन वो जो मूल प्रति थी वो अंग्रेजी से डच में अनुवाद किया था। लेकिन मैंने वो संस्करण लिया सत्यार्थ प्रकाश का, जिस संस्करण को स्वामी जगदीश्वरानंद ने सत्यार्थ प्रकाश का वर्तमान हिंदी में किया था और जिसमें उन्होंने आधुनिक हिंदी रूपांतर, हाँ, तो उस संस्करण का मैंने आधार लिया। और एक प्रोफेसर है जो बेल्जियम में रहता है, तो प्रतिनिधि समाज आर्य समाज फासनेट ने उसको भी निवेदन किया कि वो मुझे मदद करे संपादन में। तो मैं जब कुछ प्रतियां, कुछ संस्करण जब मतलब पृष्ठ तैयार हो जाता तो मैं उसके पास भेजता था, क्योंकि एक प्रति स्वामी जी की जो पुस्तक थी, मतलब जो उन्होंने आधुनिक हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश को तैयार किया था, एक प्रति उनको मैंने दे दिया था। जी, तो उसको देखते थे और मैं बार बार फिर उसको पढ़ता था। उन्होंने कहीं कहीं त्रुटियाँ दी तो मैं उसको सुधारता था। इस तरह से कई वर्ष लगे कि अब एक ऐसा प्रकाशन हुआ डच में सत्यार्थ प्रकाश का, जो 2005 में वो कुछ प्रतियां हमने छाप कर लोगों को वितरित किया। लेकिन यहाँ हॉलैंड में उसको छापने में बहुत ज़्यादा व्यय लगता है। तो अब बाकी जो संस्करण होगा उसको संपादन करके हम चाहते ऐसी जगह छपवाएं ताकि अधिक से अधिक संख्या में हमारी जनता उसको मतलब कि मूल्य, उसका जो प्रकाशन का मूल्य उतना देकर उसको अपना वो मतलब वो मालिक बन सकते हैं। तो श्रोताओं, पंडित जी अभी पिछले 1-2 सप्ताह पहले ही 75 वर्ष के हुए हैं और आपने संन्यस्त जीवन में प्रवेश किया है, अर्थात अब और भी जोड़ तोड़ से जो है
एक यति सन्यासी और पूरा सब कुछ छोड़ करके वसुधैव कुटुम्बकम कृण्वन्तो विश्वमार्यम मान करके सारे संसार को अपना परिवार मानकर कार्य करता है। उसी तरह से पंडित जी ने भी व्रत लिया है और अपने 75 वर्ष का जन्मदिन इसी भवन में, इसी मंदिर में ही बहुत धूमधाम से मनाया गया था और इसमें उनके सभी प्रशंसक, भक्त और इष्ट मित्र, परिवार और सभी बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग आए थे। तो आपका धूमधाम से जन्मदिन भी मनाया गया है 75 वर्ष का और आज ये इमिग्रेशन दिवस है। तो ये भी एक बहुत सौभाग्य की बात है कि आप ऐसे विद्वान को सुन रहे हैं जिन्होंने सारा जीवन अपना वैदिक धर्म की सेवा में लगा दिया। तो पंडित जी, आप आज का जो मुख्य संदेश अपन सब हिंदुस्तानी समाज के लिए, भारत के लोगों के लिए, भारतीय समुदाय के लिए राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से हमें किस दिशा में बढ़ना चाहिए और एकता के लिए क्या कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जो महर्षि दयानंद ने बताए जिस पर आप काम कर रहे हैं? देखिए, आपने जैसे घोषणा की कि मैं 75 वर्ष का हो गया हूँ, इसका मतलब है कि स्वामी जी का जो मुख्य नारा है कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, अभी तक हम लोग संस्था की तरफ से केवल एक ही समुदाय के बीच में ज़्यादा ध्यान दिया। कृण्वन्तो विश्वम आर्यम का मतलब है आप सभी समुदायों की सेवक बने, उसकी सेवा करें। तो स्वामी जी ने जो बात कही है संस्कार विधि में, जहाँ पर वानप्रस्थ और संन्यास की बात हुई है, संस्कार विधि के 5वें समुल्लास में उन्होंने भी उन आश्रमों की चर्चा की, वानप्रस्थ और संन्यास। मतलब न कि आश्रम में आप चले जाए और कुछ, उस आश्रम में जाने का तात्पर्य ये है कि आप सारा जीवन समाज सेवा में लगाएं। यहाँ पर लोग जब पेंशन पा जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, एक घर में चला जाते हैं, उसी में अपना समय व्यतीत करते हैं। लेकिन स्वामी जी के अनुसार और जो उन्होंने शास्त्रों को लिया है कि इस उम्र से अब ज़्यादा जो अनुभव आपको हुआ है, उस अनुभव को नई पीढ़ी को देना चाहिए। तो स्वामी जी तो कितनी रचनाएँ की है, कितनी पुस्तकें लिखी है। तो अब यहाँ की भाषा डच है, तो जो संस्कृत की पुस्तकें हैं, हिंदी की पुस्तकें हैं, स्वामी जी तो संस्कृत से हिंदी में किया। उन्होंने राष्ट्रभाषा हिंदी को आर्य भाषा कहा, यद्यपि स्वामी जी की मातृभाषा गुजराती थी। तो उन्होंने भारत में देखा कि वहाँ की जन भाषा जो अधिक से अधिक जनता बोलती है हिंदी है, तो उन्होंने अपनी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए हिंदी में रचना की। अब यहाँ हॉलैंड की भाषा डच है, तो यहाँ की जनता अधिक से अधिक भाषा जो डच जानती है, तो उसमें यदि सामग्री हम देंगे तो हमारे समुदाय के लोग जो यहाँ पर पैदा हुए बच्चे जो डच ही जानते हैं, अपनी भाषा सरनामी और हिंदी की जानकारी कम है, तो उनको डच भाषा में हम कुछ सामग्री देंगे। उससे प्रेरित होकर तो सभी जरूर कभी समय आएगा कि वो मूल ग्रंथ में पढ़ने के लिए रुचि रखेंगे। जी पंडित जी, धर्म प्रचार के लिए शास्त्रों ग्रंथों का पठन पाठन, स्वाध्याय और अनुवाद इत्यादि तो करते ही हैं, साथ साथ में आप एक पुरोहित का कार्य करते हैं। जो यहाँ पर बड़ी बड़ी शादियाँ होती हैं, विशेष करके ऐसी विवाह संस्कार जिसमें दूसरे धर्म जातियों के लोग होते हैं, गोरे लोगों के साथ में अंतर जातीय इस प्रकार के संबंध हो, तो विवाह संस्कार कराते हैं। सभी संस्कारों का में आप पारंगत हैं यहाँ की डच भाषा के अंदर, और सभी संस्कारों, यज्ञों का, इस सबका विवरण जो है पंडित जी। एक बात मैं बता दूं आपको, यहाँ पर 15 वर्षों से तो ये यहाँ 15 वर्षों से मैं जो पुराना भवन था दूसरी जगह, तो लगभग 70 विद्यार्थी हाई स्कूल के, इतरा के हाई स्कूल के गोरे अधिक से अधिक आते हैं। वहाँ पर हम शिक्षा देते थे। अब इस नए भवन में 3 वर्षों से, क्योंकि कोरोना बीच में आने के कारण, तो 25 से 30 विद्यार्थी आते हैं हाई स्कूल के, जिनको हम लोग अग्निहोत्र में भाग लेते हैं, हवन करते हैं और उसकी शिक्षा देते हैं। तो उन लोगों की कितनी रुचि है आर्य समाज और वैदिक धर्म की जानकारी प्राप्त करने के लिए, तो वो काम हम लोग भी कर रहे हैं। और खेद की बात नहीं है, लेकिन अन्य समुदाय के विद्यार्थी हमारे समाज में आते हैं, तो उसको हम प्रशिक्षित करते हैं। और 3 दिन लगातार, मतलब हर सप्ताह 1 दिन आते हैं, और इस तरह से यहाँ पर होकर फिर गुरुद्वारा जाते हैं, अन्य संस्थाओं में वो विद्यार्थी लोग जाते हैं। एकदम उत्तराखंड से, यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूरी है। तो वो 15 वर्षों से जितने भी नए विद्यार्थी होते हैं स्कूलों में, वो लोग आते हैं, यहाँ पर मंदिर का दर्शन करते हैं, और हम उनको अग्निहोत्र में भाग ले लाते हैं। और जो कुछ बातें होती हैं मैं लिखित सबको दे देता हूँ, और उस पर चर्चा होती है। तो इस जैसे अभी आपने सुना कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो यहाँ के बच्चे हैं,
जो हॉलैंड के विभिन्न स्कूलों में विभिन्न शहरों से नगरों से आकर के पंडित जी के द्वारा शिक्षा प्राप्त करते हैं। पंडित जी उनको यहाँ की भाषा में समझाते हैं कि वैदिक धर्म क्या है, यज्ञ क्या है और वेद धर्म की क्या मान्यताएँ हैं और किस तरह से हमें आचार विचार पालन करना चाहिए। योग, साधना, ध्यान, संध्या, हवन, ये सारी चीज़ें बहुत विस्तार से पंडित जी का कार्यक्रम रहता है। मंदिर के अंदर निरंतर सप्ताह में 3 दिन आप कंटिन्यू बेसिक बिजी रहते हैं। इसमें सत्संग होता है, वृद्ध लोग भी आते हैं, नौजवान बच्चे भी आते हैं। सत्संग होता है, खाना पीना, भोजन और इसके साथ साथ में शंका समाधान और इस सब कार्यक्रमों के आप मुखिया हैं, प्रधान हैं और हमारे सबके आदरणीय हैं। हम आप सबकी ओर से भी, समस्त संसार के आर्य जगत की ओर से, सभी आर्य बंधुओं, नर नारियों की ओर से पंडित जी के 75वें इस जीवन पर, जन्म दिवस पर बधाइयाँ, शुभकामनाएं भी देते हैं। आप सबकी ओर से भी मैं पंडित जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मैं भूतपूर्व प्रधान था, भूलना नहीं। वर्तमान प्रधान तो श्री अमरीश तिवारी जी और इस समय प्रचारक मंडल के जो वर्तमान अध्यक्ष वो है आचार्य नरदेव जी। इस समय जो मंदिर आप देख रहे हैं, इस मंदिर के निर्माण में आपका पंडित जी का योगदान है। आपने अथक परिश्रम किया, सरकार से कागज पत्र बनाना और यहाँ के अधिकार को प्राप्त करना, इसके निर्माण में आपने दिन रात करके किया है। तो ये मंदिर आज भवन खड़ा हो गया है। आपकी इच्छा है यहाँ पर कि यहाँ पर वैदिक केंद्र बढ़े और यहाँ पर वेद पाठशाला चले, इसमें वेद आदि शास्त्रों का पठन पाठन निरंतर रूप से होता रहे। इसके लिए मुझसे समय समय पर बातचीत होती रहती है। वो चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर वेद विद्यालय आरंभ करें, जहाँ लोग शंका समाधान करें, वेद मंत्रों का उच्चारण, गान, यज्ञ वगैरह, चारों वेदों का। आपके प्रधान रहते हुए आर्य समाज में निरंतर 7 महीने तक चलने वाला चतुर्वेद ब्रह्म पारायण यज्ञ हुआ। आपके ने ये एक इस देश के अंदर सबसे प्रथम बार ये कार्य हुआ है। उसका श्रेय भी पंडित जी को जाता है। पंडित जी आपको बहुत सभी समुदायों की उसमें सभी सदस्यों का उसमें योगदान है। उन लोगों की सहायता हुई। हमने तो अध्यक्ष के रूप में उसमें निर्णय लिया कि वो महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि स्वामी जी ने वेदों की तरफ लौटो, तो यदि उस तरफ हमको लौटना है तो लोगों को तो परिचित कराना है कि वेद क्या है। मंत्रों का पाठ करेंगे, पारायण करेंगे, तभी तो ये जो कई अरब वर्षों से वो अभी हमारे इस दुनिया में भगवान की कृपा से अभी जीवित है। यद्यपि विदेशी शासक उसको दबा दिया था, लेकिन स्वामी जी की कृपा से वो फिर वेद सबके लिए उन्होंने इतना सहज के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। तो अब हमारी नई पीढ़ी है, जैसे आपको पता है डॉक्टर सतीश प्रकाश अमेरिका में क्या करते हैं, एक गुरुकुल भी है। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक बच्चे वो जो सरकारी स्कूल पढ़ते हैं और शुक्रवार, शनिवार और रविवार को गुरुकुल में विद्यार्थी जाते हैं। उन्होंने इस समय, सतीश प्रकाश ने इस समय लगभग 300 विद्यार्थियों को संस्कृत की जानकारी दी, जो बच्चे संस्कृत से सीधे अंग्रेजी में अनुवाद कर लेते हैं। तो इस प्रकार की योजना हम सोच रहे हैं हॉलैंड में करने के लिए, क्योंकि जो पाठ्यक्रम हिंदी का है, प्रथमा, माध्यमा, प्रवेश, परिचय, कोविद, वो केवल हिंदी की शिक्षा है, जिसमें वर्धा की परीक्षाएं होती है। लेकिन मैंने अभी गत दिनों में अधिकारियों से कहा है कि आप लोग भी एक विषय संस्कृत भी विद्यार्थियों को दें, क्योंकि जितने भी मूल ग्रंथ हैं, वैदिक वाङ्मय जो है, सब संस्कृत में है। तो यदि बच्चे भी युवा उम्र से संस्कृत की जानकारी प्राप्त करेंगे तो वो भी उन शास्त्रों को पढ़ सकेंगे। तो अनुवाद की आवश्यकता न पड़ेगी, क्योंकि अनुवाद में कई त्रुटियां होती है। और मैंने तो भी अनुभव किया कि लेइडन यूनिवर्सिटी में मैंने जो पढ़ाई की, वहाँ पर वेद का अनुवाद अंग्रेजी में किया गया है, लेकिन वो इतने अश्लील है, अश्लील अनुवाद है, जिसको पढ़कर विद्यार्थी घृणा करने लगते हैं। तो इसलिए जो अभी नीतू प्रकाशन का जो वर्तमान वेद का अनुवाद हुआ है हिंदी और अंग्रेजी में, मैं सोच रहा हूँ कि ये प्रतियाँ सभी विश्वविद्यालय में देना चाहिए और वहाँ के विद्यार्थी इस नए प्रकाशन से, नए अनुवाद से परिचय करेंगे। तो उसमें देखेंगे आप कि वो वास्तव में एक ऐसा चिंतन है जिसमें लोगों को संगठित करते हैं, जुटाते हैं, अलग नहीं करते। तो मैं आशा करता हूँ कि हम लोग भी, जैसे आपने कहा कि उस प्रकार के गुरुकुल का हम केंद्र तैयार करें, जहाँ पर लोग आहिस्ता आहिस्ता अपनी दक्ष पढ़ाई के अतिरिक्त
हिंदी देवनागरी की जानकारी पावे और संस्कृत पढ़ने में भी वो लोग तैयार हों। इससे हमारा काम जो हम पूरा नहीं कर पाए वो लोग नई पीढ़ी अच्छी तरह से करेंगे, हमसे बेहतर करेंगे। जी, तो श्रोताओं, पंडित जी ने अभी अपनी भावना व्यक्त की। वो चाहते हैं कि यहाँ बच्चों का स्कूल भी चले, वेद पाठ हो, वेद पाठशाला चले और यज्ञ याग आदि बड़े पैमाने पर हों और निरंतर यहाँ पर जोर तोड़ से कार्यक्रम होते रहें। इसके लिए उनकी भावना इच्छा है और वो इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पंडित जी के ये सभी स्वप्न साकार हों और उनकी भावनाएं, कामनाएं, इच्छाएं पूरी होवें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सबकी कामनाएं पूरी होवे। सादर अभिवादन। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमः। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है आपको पंडित जी से मिलकर अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। ओम स्वस्ति।